नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग इस चैनल पे आती रहती है। आज बात करते हैं क्यूबी के पेंडिंग रिजल्ट को लेके। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में, कोई भी आंसर उनको जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उनके रिजल्ट पेंडिंग है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिजल्ट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्यूबिक वाले स्टूडेंट है, जो सीएक्यू सस्पेंशन की वजह से सिस्टम जो डिले हुआ था, उसके बाद कुछ कॉलेजेस का जो है वो दोबारा से शुरू हो गए इशू होने, क्योंकि सीएक्यू एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है क्यूबिक गवर्नमेंट से कि आप वहां पे पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं सीएक्यू इशू हुआ है तो पेंडिंग जो फाइल्स थी उनके रिजल्ट नो डाउट अगर आप कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए एक और चीज है, हम क्या करते हैं कि पेंडिंग रिजल्ट को देखते हैं। अभी इतना तो मैं श्योर कर देता हूं आपको, क्योंकि हमारी फाइल्स लगी थी उन्हीं कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस थे जिसके सीएक्यू जो सस्पेंशन में आए थे, लेकिन उनके रिजल्ट जो है वो आए हैं। जी हाँ, रिजल्ट आए हैं। अब क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती है उससे कंपैरिजन करें तो नो डाउट क्यूबी के रिजल्ट की स्पीड बाकी जो है प्रोविंस के मुकाबले थोड़ी सी स्लो है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूबी को लेकर कुछ टाइम के लिए काफी बच्चा क्यूबी जा रहा था, लेकिन आप भी अगर आज भी बात करते हैं तो 50% ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ओंटारियो में जाता है। पूरे कनाडा में 50% तो ओंटारियो में ही जाता है, फिर वैंकूवर कितना बच्चा जाता है। अगर बात करें तो क्यूबी के हिस्से इतना ज्यादा पार्ट भी नहीं आता कि आप सोचें कि क्यूबी के रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा दिखने चाहिए। रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन ओंटारियो से कंपैरिजन करें, क्योंकि ओंटारियो में तो 50% बच्चा है, तो आपको जो ओंटारियो प्रोविंस के रिजल्ट हैं, जहां ओंटारियो में कॉलेज सबसे ज्यादा है, तो वो जो आपको है वो बहुत ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेंट की प्रेफरेंस क्या होती है कि टोरंटो जाना है, ओंटारियो में जाना है, ऑटोवा में पढ़ना है। यही सिनेरियो रहते हैं, जहां कुछ वैंकूवर को प्रेफर करते हैं। क्यूबी कुछ साल से जो है फेमस हुआ था। अब अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो यस, क्यूबी के कॉलेजेस के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो स्पीड आपको है थोड़ी सी कम दिखेगी। क्योंकि इसका एक कारण हो सकता है कि नो डाउट जो लाइसेंस जो है वो किसी का रिवॉक नहीं हुआ, प्रोसेसिंग जो है हाई कमीशन की तरफ से हो रही है, लेकिन वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कॉलेजेस को। हो सकता है कि आईआरसीसी भी इस चीज को क्रॉस चेक करता हो, क्योंकि आपके एलओए जाते हैं, और काफी ज्यादा ऐसा हुआ था कि पैकेज केसेस स्टार्ट हुए मार्केट में कि फीस आपने वीजा के बाद पे करनी है, और वहां पे कॉलेजेस में फीस नहीं गई बच्चों की। ये जो सिनेरियो है, अगर आपके ऐसा सिनेरियो हो सकता है क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करना है, आईआरसीसी को ये चीज पता है। अगर कोई जो सीएक्यू रिवॉक हुए तो उसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं। वहां पे क्या है कि जब उन कॉलेजेस का नो डाउट केस एम्बेसी में जाता है तो एम्बेसी थोड़ा सा उसको टाइम लेगी क्रॉस चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट में फीस बच्चे की आई है कि नहीं आई, तो वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यूबिक वाले जो बच्चे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्यूबिक वाले बच्चों का थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग में है वो टाइम ज्यादा ले सकता है। क्योंकि अगर आपके वो 10 कॉलेजेस हैं जो न्यूज में आए थे, तो उन कॉलेज में आपका केस है तो वो डबल चेक आपके केसेस पे कर सकते हैं कि क्या वाकया आपकी फीस गई है, क्या आपने वाकया सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, क्या कुछ भी मिसमैनेजमेंट का सीन तो इसमें नहीं है। तो इस चक्कर में जो है आईआरसीसी, क्योंकि देखिए आईआरसीसी का जो रिजल्ट देने का जो सिनेरियो होता है, अगर आप उनके क्लॉज को पढ़ते हो, उनके लॉ को पढ़ते हो, तो वो फेयर डिसीजन के ऊपर फोकस रखते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव डिसीजन देना है वीजा ऑफिसर ने, तो आप कभी उनका ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम को देखिए, जीसीएमएस नोट्स इसको बोल देते हैं, आपको केप्स नोट आप जानते होंगे, इस नाम से भी आप जानते हैं। वहां पे उनको हर एक चीज जो है वो वहां पे लिखनी पड़ती है, क्या रीजन है। अगर जब डिसीजन देना है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देना तो उनको डिटेल में लिखना पड़ता है कि क्या क्या सिनेरियो थे, क्या क्या उन्होंने देखा। यहाँ पे बात करते तो वीजा ऑफिसर ऐसे नहीं है, आप सोचे कि उन्होंने कॉलेज का नाम देखा तो आपका वीजा रिफ्यूज कर देंगे, नहीं। उनको प्रॉपर हर एक चीज वेरीफाई करनी पड़े। कुछ उनको लगता है, कुछ कमी लगती है, तो वो आपसे मांग भी सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्शन देते हैं जो रिजल्ट रोक के रखेंगे। लेकिन यस, अभी क्या है कि जो फेब मंथ की अगर मैं बात करता हूं, कुछ हमारे भी केसेस इन कॉलेजेस में थे, उनमें से कुछ जो बच्चे थे उनके रिजल्ट फाइनली आए हैं। पहले काफी स्लो था, बहुत रेयर रिजल्ट आ रहा था, अब फेब ऑनवर्ड में बच्चों के रिजल्ट देखने शुरू हुए हैं। लेकिन ओंटारियो से कंपैरिजन करके थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो कि हाई कमीशन ने क्लियर किया है कि 9 मंथ के जो 9 वीक के प्रोसेसिंग टाइम में चीजें कंप्लीट करनी है, तो क्यूबिक वाले बच्चों के भी जो रिजल्ट है मार्च से पहले पहले आ जाएंगे। आप इतना जरूर कर लेना कि अगर आपका इनटेक जैन है, अगर डेफर आपने नहीं किया, तो आप अपना क्लासेस का प्रूफ जो है, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उसका प्रूफ लगा देना, क्योंकि प्रेफरेंस ऑनलाइन क्लासेस वालों के रिजल्ट को मिल रही है। अगर डेफर कर लिया है तो डोंट वरी, आप अपनी क्लासेस अगर लेट है तो आप एलओए अपडेट कर दीजिए और रिजल्ट का वेट कीजिए, और बेफिक्र रहिए। क्यूबिक वाले रिजल्ट, आई नो आप टेंशन में है, काफी टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं आपको कि रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा स्लो सिस्टम
सिस्टम चल रहा है, वेरिफिकेशन हो सकता है बैक एंड पे ज्यादा वो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने सारा सही प्रोसीजर फॉलो किया तो डोंट वरी, आपको वीजा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सो ये अपडेट थी क्यूबी के रिजल्ट को लेके जिन बच्चों के सवाल थे। जैसे ये सिनेरियो और चेंज होता है, जब बहुत ज्यादा अगर बात करते हैं तो आगे चल के वीजा रेशो बढ़ती है, जहाँ रिजल्ट ज्यादा तेज होते हैं क्यूबिक साइड के अभी आ रहे हैं, लेकिन आगे अगर और ज्यादा तेज होते हैं तो मैं किसी वीडियो के जरिए आपको कुछ टाइम बाद प्रेजेंट सिनेरियो दोबारा से क्लियर कर दूंगा कि जैन का जहाँ अगले सिनेरियो क्या चल रहा है क्यूबिक कॉलेज को लेके। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आने वाले टाइम में और भी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे इस चैनल पे मेरी आती रहती है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। सो आज के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।